नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डविन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से मैं आपको लाभ हानि चैप्टर का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाभ हानि और छूट। ठीक है, और इसका मैं आज आपको पार्ट 1 करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि यदि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट है कि मैं आपको पूरा आप ही का बुक्स का पूरा सोल्यूशन करवा रहा हूं। और अभी तक मैंने जो करवाया है सभी आप ही का बुक्स का ही सोल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, वो बात ये कि मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुनते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो को भी देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको आज कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ और मैं ये भी बताऊँगा कि आपको ये लाभ हानि चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात ये है कि आप थोड़ा सा ये समझिए अपने आप को, आप अपने आप को एक व्यापारी समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने आप को समझ लीजिए कि आप एक दुकानदार हो। आपका एक दुकान है और आप उस दुकान के मालिक हो। मान लीजिए कि आपका एक जो है फल का दुकान है। इमेजिन करते रहिएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस बात को इमेजिन करिए। ठीक है, आपको हर एक चीज़ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा आज से ही। और आपका एक दुकान है, आपका मान लीजिए फल का दुकान है और आप उसमें जो अमरूद जो बिक्री कर रहे हो, ठीक है, गुआवा, उसका बिक्री कर रहे हो 40 रुपये पर केजी से आप बिक्री कर रहे हो। ठीक है, यानी आप 1 केजी का दाम 40 रुपये ले रहे हो सबसे। ठीक है, आप जहाँ से सामान लेकर आते हो, मतलब कि आप भी तो कहीं से अमरूद लेकर आ रहे हो, है कि नहीं? थोड़ी ना आप अपना घर से उसको दे रहे हो, है कि नहीं? तो आप जहाँ से भी अमरूद खरीद रहे हो वहाँ से मान लीजिए कि आप वहाँ से खरीद के लाए 20 रुपये में। ठीक है, आप वहाँ से खरीद कर लाए कितना में? तो आप वहाँ से खरीद कर लाए 20 रुपये अमरूद में। मतलब कि 1 किलो का दाम 20 रुपये में आप उसको खरीद कर लाए, 20 रुपये प्रति केजी। और उसको आप अपना दुकान पर बिक्री किए कितना में? 40 रुपये में आप उसको बिक्री किए। तो आपका फ़ायदा कितना का हुआ बताइए? आप 1 केजी अमरूद लेकर आए 20 रुपये में और उसको आप बिक्री किए, उसी 1 केजी को बिक्री किए 40 रुपये लगा करके कि हम उतना दूर से लेकर आए हैं, अपना मेरा कुछ मेहनत भी तो लग रहा है, मेरा टाइम लगा, मेरा मेहनत लगा, और इन लोगों को लाकर इतना फ़ायदा में इतना फैसिलिटी भी दे रहे हैं, तो अपना भी तो कुछ पैसा बनता है ना। तो उसमें आप क्या बोले कि हम 20 रुपये का लेकर आए हैं तो हम क्या करेंगे, 40 रुपये में इसको बिक्री कर देंगे। आपका बिक्री भी हो गया 40 रुपये में, तो आपको कितना रुपये कमाई हुआ बताइए 1 केजी पे? तो आप क्या बोले कि मेरे 1 केजी पे 20 रुपये कमाई हुआ, क्योंकि 20 रुपये में खरीद कर लाए और 40 में बिक्री कर दिए। मतलब कि हम 20 रुपये तो ज़्यादा कमाए ना 1 केजी में। तो वहाँ से क्या हो गया, वो आपका हो गया लाभ। कि जो दाम पे आप खरीद कर लाते हो उससे आप जितना रुपये में ज़्यादा में अगर बिक्री करते हो तो वो हमारा कहलाता है क्या, लाभ कहलाता है। और इसी को हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन पहले आप इसको मतलब समझ लीजिए। ये हो गया लाभ। हानि क्या है? हानि बस इसका जस्ट उल्टा समझ लीजिए कि आप 40 रुपये में अमरूद लेकर आए। ठीक है, आप 40 रुपये में 1 केजी अमरूद लेकर आए और क्या किया कि अमरूद बहुत सड़ गया या फिर कुछ ख़राब हो गया, जो भी हो गया, आप उन सभी अमरूद को क्या किए, 20 रुपये में बिक्री कर दिए। तो आपका तो नुकसान हो गया 20 रुपये का, तो वो हो गया हमारा लॉस, जिसको हानि कहते हैं। डिस्काउंट के छूट क्या होता है? ये बहुत ही घनचक्कर चीज़ है, इसे बहुत समझना ज़रूरी है। वो छूट ये होता है ना कि जैसे हम 40 रुपये में सामान लेकर आए और हम यहाँ पे सोच लिए हैं, ठीक है, हम यहाँ मान लीजिए कि हम व्यापारी हैं, आप ही को मैंने व्यापारी बनाया ना, तो आप सोच लीजिए कि आप जो है 40 रुपये में अमरूद लेकर आए 40 रुपये में। ठीक है, अब वहाँ पर आप दुकानदार को, आप वहाँ पर अपना ग्राहक को क्या बोले कि मैं आपको जो 10% का छूट पर दूंगा। अब आपको पता ही है कि लोग जहाँ पे छूट देखते हैं वहाँ पे भीड़ पूरा लग जाता है कि मैं 10% छूट पर दूंगा। 10% छूट यानी क्या कि 36 रुपये में मैं आपको दूंगा अमरूद। अब आप क्या किए, अपना एक हिसाब लगाएं। क्या हिसाब लगाएं कि 20 रुपये में तो हम लेकर आए हैं, 40 रुपये में बिक्री कर रहे हैं, वहाँ से इन लोग को एक लालची दे रहे हैं कि 10% छूट दे करके, यानी कि 36 रुपये में उसको हम बिक्री कर रहे हैं। फिर भी मेरा 16 रुपये का फ़ायदा हो रहा। लेकिन वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आप 16 रुपये में तो आप 16 रुपये में तो बिक्री कर रहे हैं अपना अमरूद को, लेकिन उस 16 रुपये के कारण आपका ग्राहक जो है, आपका जो कस्टमर है, वो भी आपका बढ़ता जाएगा। आपको तो ये बात पता ही होना चाहिए कि मार्केट में क्या है कि कोई एक चीज़ मिल रहा है, उसका दाम अगर 20 रुपया है किसी दुकान पर, और वही सेम चीज़ उसका बगल वाले दुकान पर अगर 15 रुपये में मिल रहा है, क्वालिटी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ग्राहक जो है 15 रुपये वाले के पास ज़्यादा जाना चाहेगा, 20 रुपये वाले के पास वो जाना नहीं चाहेगा। जाना चाहेगा कहाँ पे? तो जाना चाहेगा वो 15 रुपये वाले के पास, क्योंकि उसके पास क्वालिटी सेम है लेकिन पैसा कम है। भले 5 रुपये ही कम लगे, लेकिन वो उसी के पास जाना चाहेगा।
ठीक है। वही बात है यहाँ पे छूट का, कि इस छूट के कारण वो इस 5 रुपये का छूट के कारण अपना बहुत सारा ग्राहक बढ़ा लेगा और फिर बाद में अपना भी फ़ायदा कमा सकता है। तो हम लोग इसी चीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ मेरा हर एक वीडियो को देखिएगा। और यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं देखिए अभी कॉपी पर वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कॉपी पर ही सब कुछ बना रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतना कोई बोर्ड का कोई उपाय नहीं है, इसलिए बोर्ड पे तो मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कॉपी में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और कॉपी के कारण मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन समझा सकता हूँ अच्छे समय में। लेकिन वहीं अगर बोर्ड का मैं यूज़ करूँगा तो वहाँ पे मुझे मार्कर से लिखना पड़ेगा, फिर इसे बार बार मिटाओ, बार बार लिखो, वहाँ से कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। ऊपर से क्या कि अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो बोर्ड में फिर बनाने का हमको जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा जगह रहेगा, और जितना जगह रहेगा उस बोर्ड में क्या उसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पर ही बताता हूँ। अच्छा ही एक प्रकार से, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाई भी देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक मैंने आपको जो समझाया, आई होप कि आपको वहाँ से कुछ लाभ हानि और छूट का चैप्टर जो दिया हुआ है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो आपको खुद को एक दुकानदार की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, कि आप एक दुकानदार हो और आप इस प्रकार से अपने सामान के साथ करोगे तो आपको यहाँ पे ये फ़ायदा मिलेगा। या फिर आप एक अगर बिजनेसमैन हो तो आप किस प्रकार से फ़ायदा कमा सकते हो और आपका लॉस किस प्रकार से हो रहा है, और छूट में भी आप किस प्रकार से फ़ायदा कमा सकते हो, तो वो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए, तो वो तो समझ गए इस चैप्टर का मतलब क्या था। अब हम लोग चलते हैं कि इस चैप्टर में कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्ट, उस सब चीज़ को अच्छे से समझते हैं। उसके बाद फिर कुछ फार्मूला है इंपॉर्टेंट, उन सभी फार्मूला को आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर। लिखना है कि आपके बुक्स में तो है, फिर भी आप लिख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। और उसके बाद फिर मैं आपको आज 2 एग्जाम्पल समझा दूंगा, और उसके बाद फिर बाकी का जो क्वेश्चन है वो मैं कल से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पहला टर्म है, क्या नाम है इसका, क्रय मूल्य। थोड़ा सा मुझे हाथ में लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कॉपी जो है बहुत बड़ा कॉपी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या है क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य किसे कहते हैं, व्हाट इज़ क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। देखिए क्रय मूल्य इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब समझा दिया आपको कि आप जो है 40 रुपये में पर केजी जो अमरूद जहाँ से भी लेकर आ रहे हो, तो आप जहाँ से भी 40 रुपये में अमरूद लेकर आए हो, 20 रुपये में आप जहाँ से भी अमरूद लेकर आए हैं, ठीक है, तो वो हो गया आपका क्रय मूल्य, कि आप वहाँ से 20 रुपये में अमरूद खरीद कर लाए हैं। और जो भी चीज़ आप खरीद कर लाते हैं वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है, याद रखिएगा। और जो भी चीज़ आप बिक्री करते हैं, फिर चाहे आप जितना में भी बिक्री करें, जैसे कि आप यहाँ पे 20 रुपये में खरीद कर लाएँ तो आपका हो गया क्रय मूल्य 20 रुपया, और आप उसको बिक्री कर रहे हैं कितना में, तो बिक्री कर रहे हैं आप उसको 40 रुपये में, तो आपको वो हो गया क्या, विक्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पर हम लोग खरीदते हैं वो हो गया हमारा क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर बिक्री करते हैं वो हमारा हो गया क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है लाभ और हानि का। तो मैंने आपको लाभ भी समझा दिया, ये बहुत ईजी है, क्या कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ होता है। मतलब ये कि आप जितना रुपये में खरीद कर लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा रुपये में अगर आप बिक्री करते हैं तो आपका वहाँ पे लाभ होगा। अभी तो मैंने आपको समझाया कि आप 20 रुपये में लेकर आए और आप उसको 40 रुपये में बिक्री कर दिए, तो आपका 20 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। और हानि क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, कि इसका कम होने पर मतलब क्या कि आप यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है। मतलब कि आप यहाँ पे 40 रुपये में लेकर आ रहे हैं और उसको 20 रुपये में आप बिक्री कर रहे हैं, तो आपका तो उल्टा नुकसान हो गया ना 20 रुपये का, तो वो हो गया हमारा हानि। अब यहाँ पे कुछ टर्म और दिया हुआ, 3 टर्म, जिसे कहते हैं पहला है हमारा उत्पादन व्यय, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब कि ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं क्या, उत्पादन व्यय। मतलब ये कि मान लीजिए कि आप किसी चीज़ का बिज़नेस चालू किए हैं, ठीक है, तो उसका तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कि आप अगर कोई गाड़ी का भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहाँ तो आपको खर्च होगा ना, तो उस पर उस गाड़ी बनाने में जो आपका खर्च होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट। किसी चीज़ को बनाने में जो खर्च होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। अंकित मूल्य क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, मार्केट प्राइस। तो अंकित मूल्य हमारा ये होता है कि वह मूल्य जो वस्तु या उस पर लिखा होता है, ठीक है, वस्तु या फिर उसके क्या लिखा हुआ, पैकेट लिखा हुआ है ना, उसके पैकेट पर लिखा हुआ तो उसे अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मतलब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि अंकित मतलब छपना, पता है ना, जो चीज़ छपा हुआ होता है हम लोग यही बोलते हैं कि ये जो है अंकित है। अंकित है मतलब क्या, कि ये चीज़ छपा हुआ है।
तो वही बोला जा रहा है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वहाँ पे पीछे में प्राइस लिखा रहता है, मंथ लिखा रहता है ना, मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर या फिर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा हुआ रहता है। तो आप वहाँ से ये समझ सकते हैं कि वो जो चीज़ है उसका दाम कितना है। तो वो जो उसमें जो प्राइस लिखा हुआ रहता है वही हमारा होता है मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं अंकित प्राइस। छूट क्या है, तो उसमें जो लिखा हुआ होता है उस पर दुकानदार हमको जो छूट देता है कि 10% का छूट आपको दे रहे हैं, 20% का छूट आपको दे रहे हैं, और फिर आपको बिक्री कर रहे हैं, तो वो हमारा छूट कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए टर्म सीख गए, अब चलते हैं कुछ फार्मूला की तरफ। तो देखिए हमारा ये पहला फार्मूला क्या है, लाभ का। इंपॉर्टेंट फार्मूला देखिए लाभ का। लाभ में क्या है, यदि आपको लाभ निकालना है तो क्या इसका फार्मूला है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देख लीजिए क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब कि जितना में आप उसको बिक्री कर रहे हैं उससे माइनस कर दीजिए जितना में आप खरीदे थे। आप अगर 40 में बिक्री कर रहे हैं और 20 में आप खरीदे थे तो आप उससे माइनस कर दीजिए, आपका 20 का फ़ायदा हो गया। हानि क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट। क्या आप क्रय मूल्य मतलब क्या कि जिस पे आप खरीदते हैं तो आप 20 में खरीदे और आप 40 में बिक्री किए, और जब भी आप बड़ा से कुछ छोटा को माइनस करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो आपका यहाँ पे हानि हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे 20 रुपये में खरीद रहे हैं ना और बिक्री कर रहे हैं आप 40 रुपये में, तो आपको तो यहाँ तो नुकसान हो गया ना 20 रुपये का। तब और क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहीं से निकल कर आया इसी समस्या से कि देखिए जब यहाँ पे लाभ, यहाँ पे आप क्रय मूल्य को इधर कर दीजिए और लाभ को इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। क्रय मूल्य में जब हानि घटाएंगे तो हमारा भी विक्रय मूल्य निकलता है, और लाभ को जब जोड़ते हैं तो भी हमारा विक्रय मूल्य निकलता है। आप अभी थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो सिखा ही दिया, आप फॉर्मूला देख लीजिए। अभी जब हम लोग मैथ बनाएंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है प्रतिशत लाभ, कि हमको फ़ायदा तो हो गया। मान लीजिए कि हमको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन वो प्रतिशत में कितना है। और किसी भी बिजनेस में और किसी भी लाभ हानि चैप्टर में आपको प्रतिशत समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि प्रतिशत आपको लाभ निकालना हो या प्रतिशत आपको हानि निकालना हो, सभी चीज़ निकलेगा किस पे, क्रय मूल्य पे, याद रखिएगा। क्योंकि आप जो सामान जितना रुपये में आप खरीदते हो उसी के बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि उसको हमको कितना में बिक्री करना है, जिसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि आपको कितना का लाभ होगा या आपको हानि होगा। वही हुआ ना क्रय मूल्य, कि हम 20 रुपये में लेकर आए, फिर हम सोचे कि इसको हम 35 रुपये में बिक्री करते हैं। तो फिर आप जो सोच लिए कि 35 में बिक्री करना है, फिर आपको वहाँ से क्या पता चला कि आपको वहाँ पे 15 रुपये का फ़ायदा हो रहा। लेकिन आपको ये पता है कि वो 15 रुपये का फ़ायदा कहाँ हो रहा, वो 15 रुपये का फ़ायदा हो रहा हमारा 20 रुपये का प्रोडक्ट पे। क्योंकि 20 में खरीद कर लाए तभी तो उसको 15 रुपये फ़ायदा पे हम बिक्री करें, तो हमारा 35 रुपये का बिक्री हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए सेकंड हमारा फॉर्मूला क्या, नेक्स्ट हानि का हो जाएगा। देख लीजिए हमारा नेक्स्ट फार्मूला हो गया हानि का, प्रतिशत हानि। जिस तरह से प्रतिशत लाभ होता है उसी प्रकार से क्या होता है, प्रतिशत देखिए हानि भी होता है। कहाँ गया ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला आया हमारा, बस आपको इसको याद रखना है। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ। इन सभी का यूज़ जो मैं आपको करके दिखाऊंगा आपको उस समय अच्छे से और समझ में आएगा, लेकिन अभी आप थोड़ा फार्मूला पे ध्यान दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसी फार्मूला से हमारा देखिए 4 फार्मूला निकल के आता है। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा, साथ में गुना क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर चला आएगा तो ऊपर में हो गया। अब यहाँ पे अगर हानि का बात हो तो माइनस हानि कर दीजिए, लाभ में प्लस लाभ। अब विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अब इसका गुना हो जाएगा इसके साथ और ये हो जाएगा इसके साथ। मतलब क्या कि अब 100 से भाग देना पड़ेगा इसको और गुना रहेगा ये। देखिए ये हो गया हमारा, यही हुआ ना। तब अब आपको मैं मैथ बताता हूँ, और यहाँ से आपसे ये पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है कि 500 रुपये में आप सामान लेकर आते हो। क्रय मूल्य मतलब क्या कि आप 500 रुपये में कुछ सामान लेकर आते हो और आपको वहाँ पे 25% का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य मतलब कि आप उसको कितने रुपये में बिक्री कर रहे हैं और आपको कुल लाभ और आपको फ़ायदा कितना का हो रहा। तो सबसे पहले मैं आपको लाभ निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से कुल लाभ क्या हो जाएगा, कुल लाभ बराबर, तो लाभ मैंने आपको क्या समझाया कि लाभ हो या हानि मेरा सभी चीज़ निकलेगा कि इस पर क्रय मूल्य पे, आपको याद रखना होगा। तो क्रय मूल्य पे लाभ हानि तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मेरा दिया हुआ 500 रुपये और इस पर कितना का लाभ हो रहा, तो हमको लाभ हो रहा 25% का। 25% का लाभ हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना 25% कर देंगे। और जब प्रतिशत तोड़ते हैं तो बटा में 100 आता है,
हो गया, काट दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 25 25 125, यानी हमको 125 रुपये का लाभ हुआ। क्या हुआ? 125 रुपये का लाभ हुआ अभी तक, कुल लाभ। अब यहाँ से निकालते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालते हैं। और मैंने आपको अभी तो एक फार्मूला में दिखाया कि जब भी ऐसा दिया जाता है तो प्रतिशत लाभ दिया जाता है तो वहाँ पे विक्रय मूल्य कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा देखिए लाभ में दिया हुआ है, लाभ में दिया है ना, और यहाँ से आपसे बोला जा रहा है विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा में 100 गुना विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ 25%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 कर दिए बटा में 100। फिर क्या गुना में क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना 500, यहाँ 500 कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 बटा 100 गुना 500। अपने से देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ दिमाग नहीं लगाए हैं, सिर्फ फॉलो किया फार्मूला को। अब यहाँ से ये कटा और 125 में जब 5 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 625। मतलब देख रहे हैं ना कि 500 रुपये का सामान वो खरीद करके लाता है, वहाँ से उसको 125 रुपये का फ़ायदा कमाता है और वो 625 रुपये में उसको बिक्री करता है। देख रहे हैं कि नहीं कि 500 में लेकर आया और 625 में बिक्री किया, तब जाकर उसको जो है 125 रुपये का फ़ायदा हुआ। उसी प्रकार से देखिए एक हानि का सवाल लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए हानि दिया है कि वो 1250 में लेकर आता है, उसको 8% का हानि होता है, तो वो उसका कितना हानि हुआ और वो कितना में उसको बिक्री करेगा। तो देखिए यहाँ उसी प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले हानि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कुल हानि बराबर, कुल हानि बराबर, तो हानि क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हो गया, क्योंकि हानि या लाभ जो भी हो सभी हमारा निकलता है किस पे, क्रय मूल्य पे निकलता है। तो हमारा क्रय मूल्य हो गया 1250। अब इसमें हानि चाहिए तो क्या करेंगे गुना, और यहाँ पे 8% का हानि हो रहा है ना, तो बटा में 8 बटा 100 कर देंगे। अब इसे जब तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये इससे यहाँ कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, और जब 12.5 में जब 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 100 आएगा, क्योंकि 12.5 दूना 25 और 25 चौके 100, यानी 100 रुपये का क्या हो रहा हानि हो रहा। तो हम बिक्री करेंगे कितना में, तो एक उपाय तो आपके पास ये है कि इससे आप घटा दीजिए। दूसरा आपका पास ये उपाय है कि आपका जो फार्मूला दिया है वो उसे आप फॉलो कीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा फार्मूला, फार्मूला वही था, सिर्फ और सिर्फ क्या था यहाँ पे लाभ के लिए यहाँ पे प्लस करना था और हानि के लिए क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 8 बटा में 100 हो गया, और यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 1250 रुपये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 में 8 का तो 92 बचा, बटा में 100 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1250 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से ये और ये कट गया, ये 5 से कट जाएगा, कितने बार 25 बार में ये कट गया ना, और ये 2 से क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 5 दूना 10, और ये 5 से 25 बार में कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौके 8, और 48 बार में ये कट गया। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे गुना करते हैं, 48 में 25 से गुना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 8 5 40, 4 5 चौके 20, 4 24 हो गया, और यहाँ से 2 8 16 यानी 96 हो गया, 2 8 6 होगा ना यहाँ पे, तब यानी 5 6 के 30 हो गया, बचा 3, 5 चौके 20 और 3 हो गया 23, और यहाँ से क्या हो जाएगा 46 दूना 92, यानी 0 2 3 5 और 9 2 11, यानी क्या हो जाएगा 1150 रुपये। तो देख रहे हैं ना कि उसको 1150 में जब बिक्री करें तो उसको 100 रुपये का नुकसान होगा। और मैंने आपको क्या बताया कि 2 तरीका है बनाने का। एक तरीका तो ये था कि आप इसी दाम पे 100 रुपये इसको माइनस कर देते जो आपका हानि हुआ है, तो भी आपका 1150 ही आता, और आप जो फॉर्मूले से आप जो सॉल्व किए तो वहाँ से भी आपको 1150 ही आया है। समझ गए आप अच्छे से। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो मैंने समझाया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आज का पार्ट 1 था फ्रेंड्स। कल से मैं आपको हर एक क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब मैं रखता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।